बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल गाफ़िलु मन इत्तबअ हवाहु व तमन्ना अला अल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत काबिल एहतराम अजीज बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, एक महीने का मुसलसल हमने सफर तय किया और ऐसा पाकीज़ा सफर तय किया कि हमारे इस सफर पर फरिश्ते भी अश अश करने लग गए। वो मस्जिदों की रौनकें, वो जिक्र व तिलावत का माहौल, वो रोजे के अंदर अपने नफ्स पर काबू पाना, नफ्से अम्मारा को कुचलना और अपने इस नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाना, एक बड़ा तवील मुजाहदा हमने एक महीने की इस मुद्दत में रोजाना किया। वो तरावी की पुरनूर और पुरबहार रौनकें, वो इफ्तार का पुरलुत्फ और पुरकैफ मंजर, सहरी का वो नाकाबिले फरामोश माहौल जिसमें घर का हर फर्द, छोटा और बड़ा, सारे उठकर इबादत समझकर खाना खाते थे, वो माहौल अब हमसे रुखसत हो गया। वो पुरकैफ और पुरबहार रौनकें रमजान की हमसे रुखसत हो गई और आज सुबह ईद तुलू हो गई। आज ईद के इस मौके पर क्या बड़ा और क्या छोटा, क्या मुअम्मर और क्या नौजवान, क्या मर्द और क्या औरत, हर एक खुशी मना रहा, हर एक खुशी मना रहा है और खुशी के जज्बात से उसका दिल मोजज़न है। और हमने ईद का मतलब ही ये समझा है कि ईद का मतलब खुशी का दिन है ना, लेकिन असल ईद का मतलब क्या है? ईद का असल मतलब क्या है? हमने तो ईद का मतलब ये बनाया हुआ है कि ईद का मतलब खुशी का दिन। कोई बताएगा ईद का असल मतलब क्या है लफ्जी एतबार से? इतने सालों से ईद मना रहे, रमजान भी मना रहे, बकरा ईद भी मना रहे, ईद मीलादुल नबी भी मना रहे, लेकिन ईद का मतलब क्या है? ईद कहते हैं उस वेकेशन को जो बार बार लौट कर आए। ईद कहते हैं उस मंजर और उस कैफियत और उस माहौल को जो बार बार लौट करके आती है। आज ईद है,
ठीक 1 साल बाद फिर ईद होगी रमजान की, है ना। तो ईद का मतलब वो दिन, वो वेकेशन जो बार बार लौट कर आता है। हमने बचपन से आज तक की उम्र में इस ईद को बार बार देखा और हमने ये जहन में बिठाया हुआ है कि ईद का मतलब है खुशी का दिन, ईद का मतलब है मसरत और शादमानी का दिन। मानते हैं कि ईद खुशी का दिन है, लेकिन ये ईद की खुशी किसके लिए? ईद की खुशी मनाने का हकदार कौन है? ईद की खुशी किसके लिए रवा है कि वो ईद के दिन खुशी मनाए? वो बंदा जिसने पूरा रमजान अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की रिजा और खुशनुदी में अपने वक्त को गुजारा। वो बंदा जिसने रमजान के पूरे महीने 5 वक्ता नमाज, नमाजे तरावी और तहज्जुद को एहतमाम से अदा किया। वो बंदा जिसने रमजान के पूरे महीने 29 दिन या 30 दिन रोजों की हालत में अपने नफ्स का मुजाहदा करते हुए बड़ी रियाजतों के साथ ये पूरा महीना गुजारा। असल हकदार ईद की खुशी का वो बंदा। असल ये खुशी उस अल्लाह के बंदे और बंदी के लिए है जिसने रमजान को उस अंदाज पर गुजारा जिस अंदाज पर गुजारने से हमारा और आपका रब खुश होता है। अब हमें जायजा ले लेने की जरूरत है, अपने आप का मुहासबा करने की जरूरत है, अपना एहतिसाब करने की जरूरत है कि आया मैंने रमजान उसी अंदाज पर गुजारा जिस अंदाज पर गुजारने से मेरा रब खुश होता है। आपको मालूम होगा, हदीस आपने सुनी होगी कि जब यौमुल ईद होता है, सुबह सादिक के वक्त से ही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को पूरी दुनिया में फैला देते हैं और फरिश्ते हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ के सिरे पर खड़े होकर एक आवाज लगाते हैं, एक सदा और निदा देते हैं कि चलो उस रब ताला की बारगाह में जो अपने बंदों को मुआफ करता है, जो बड़े से बड़ा कसूर बंदों का दरगुजर कर देता है। आओ उस रब की बारगाह में जो अपने बंदों को मुआफ करके खुश होता है। फरिश्ते जब ये सदा लगाते हैं, मैं, आप और जिन्नात के अलावा सारी मखलूकात इस आवाज को सुनती, सारी मखलूकात इस आवाज को सुनती है। और जब बंदे ईद की नमाज अदा करके जब अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथ उठाकर दस्त बदुआ होते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदों, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, आज जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे अपनी आखिरत के मुताल्लिक मैं तुमको जरूर अता करूंगा। अपनी आखिरत में मगफिरत के मुताल्लिक, अपनी आखिरत के लिए जन्नत के दाखिले के मुताल्लिक, अपनी आखिरत के लिए जहन्नम से आजादी और खलासी के मुताल्लिक जो कुछ तुम मांगोगे, आखिरत का जो सवाल करोगे, तुम्हें दूंगा। और दुनिया के बारे में जो तुम मांगोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर गौर करूंगा कि देना बेहतर है या नहीं है। अगर देना बेहतर है जरूर दूंगा, और अगर कुछ वक्त के बाद देना है तो कुछ वक्त के बाद दूंगा, मगर दूंगा जरूर। और जब बंदे ईदगाह से निकल कर जाते हैं, रब ताला अपने फरिश्तों पर बतौर फख्र के बंदों की इस हालत को देखकर फरमाते हैं कि ये बंदे आज अपने घरों को ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल बख्शे बख्शाए हैं,
मैंने इनको टोटली माफ कर दिया और आज ये इस हालत में अपने घर जाएंगे जैसे आज ही अपनी मां के पेट से दुनिया के अंदर आए हैं। ये बड़ा ऐलान है अल्लाह की तरफ से। अब जरा गौर करने की जरूरत है कि हम इस ऐलान के मुस्तहिक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमारे लिए ये ऐलान अल्लाह की तरफ से होगा कि नहीं होगा। हमने नए नए कपड़े तो पहन लिए, अच्छे अच्छे खाने तो घरों के अंदर बनवाने का ऑर्डर दे दिया, नए नए फर्श हमने अपने घरों के बिस्तरों पर लगा दिए, नए नए पर्दे हमने लगाए, कालीन से अपने घरों को सजाया, अच्छी अच्छी गाड़ियों पर हम सवार होकर के आए, लेकिन असल खुशी का हकदार ईद का कौन है? उलमा फरमाते हैं लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद। ईद उसकी नहीं है जिसने नए कपड़े पहन लिए, ईद उसकी नहीं है जो आज के दिन नए कपड़े जेबतन करके आया हो। ईद किसकी है? इन्नमल ईद लिमन खाफा बिल वईद। ईद तो असल उस बंदे की है जो गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी को अल्लाह की वईदों से डरकर गुजारने वाला हो, जो गुनाहों से बचकर अल्लाह की वईदों से डरकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला हो, जो रमजान के पाकीज़ा माहौल में पाक बन गया, मुतहर बन गया, मुजल्ला बन गया, मुजक्का बन गया और बिल्कुल दूध का धुला बन गया और अब आगे की जिंदगी गुजारने के लिए ये अज़्म और ये तहैया किया हुआ है कि अल्लाह की नाफरमानियों से बचूंगा और गुनाहों पर जो वईदें आई हैं उससे डरकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ईद की असल खुशी उस बंदे की। आज ईद को आने के वक्त हमने नए कपड़ों के साथ साथ अपने जिस्म पर, अपने कपड़ों पर बड़ा कीमती और बड़ा देर पा खुशबूदार अतर लगाया, खुशबूदार अतर लगाया। नए नए अतर के शीशियां हमने खोली और अपने हाथों में डालकर अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को, अपने पूरे बदन पर उस अतर को मला। हम समझते हैं कि ईद की खुशी इसके लिए है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं लैसल ईद लिमन तबख्खरा बिल ऊद। ईद उसकी नहीं है जो अपने जिस्म पर ऊद और अतर मल ले। इन्नमल ईद लिमन ताबा वला यऊद। ईद तो उसकी है जो गुनाहों से ऐसी तौबा करे, जो अल्लाह की नाफरमानियों से ऐसी सच्ची और पक्की तौबा करे कि इस तौबा करने के बाद फिर गुनाह के करीब ना जाए, अपनी तौबा पर कायम रहे। ईद उसकी। जरा गौर करके देखो कि हमने भी ऐसी तौबा की कि नहीं की, और तौबा करने के बाद ये अज़्म भी किया कि नहीं कि आज इस तौबा के बाद अपनी तौबा को टूटने नहीं देना है, अपनी तौबा को बरकरार रखना है और अल्लाह से किए हुए उस वादे को और वो आंसू जो हमने अपने गुनाहों पर नदामत के साथ बहाए हैं, उन आंसुओं से अपने गुनाहों को हमने रमजान के अंदर धो तो दिया, अब फिर कभी गुनाह की तरफ अपने आप को नहीं ले जाएंगे। ऐसे बंदों के लिए ईद की खुशी। इन्नमल ईद लिमन ताबा वला यऊद। ईद उसकी है जिसने तौबा की और फिर अपनी तौबा पर कायम रहा। मैंने कहा कि ईद को हम जब आ रहे थे तो घर में हमने कहा कि आटे की जल्दी बना दो, भूख लगती आटे की, क्योंकि रोजाना सहरी में खाने का मामूल था। आज सहरी में नहीं खाए तो पेट में चूहे दौड़ते और फौरन नमाज हुई तो घर जाके बोलेंगे बेगम बिरयानी दम हुई कि नहीं हुई। हांडियां चढ़ी हुई है घरों पर, चूल्हों पर हांडियां चढ़ी हुई है, पक रही हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि ये ईद के मौके पर नई नई डिशेस बनाना और नए नए मुरद्दन पकवान करना, ईद की खुशी के हकदार ये लोग हैं।
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं लैसल ईद लिमन नसबल कुदूर, ईद उसके लिए नहीं है जिसने अपने घरों में हांडियां और देग चढ़ा दी। ईद की असल खुशी इनके लिए नहीं है। ईद की असल खुशी किसके लिए है? इन्नमल ईद लिमन साद बिल मकदूर, ईद की असल खुशी के हकदार वो है जो अपने मुकद्दर से नेक बन गए, जो अपने मुकद्दर से नेक बन गए, यानी जिन्होंने रमजान में तौबा की और अपनी तकदीर कुछ ऐसी बनाई और ऐसा इरादा और ऐसा अज़म किया कि अब इस तौबा को कभी तोड़ेंगे नहीं, और जब तौबा नहीं टूटेगी तो आदमी मुकद्दर से नेकबख्त बन जाएगा। आगे और फरमाया कि ये हमने जो नए नए लिबास पहने, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार की और ये समझा कि आज हमने ईद की खुशी मनाई, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ईद की खुशी के हकदार ये लोग नहीं है। लैसल ईद लिमन तज़य्यना बिज़ीनति दुनिया, ईद उसके लिए नहीं है जिसने दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर ली, मस्त नए नए कपड़े, सदरी, ऐनक भी नहीं, टोपी भी नहीं, चप्पल भी नहीं, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत का हर किस्म से हमने अपने ऊपर इस्तेमाल किया। देखे तो ऐसे लगे कि भाई वेरी हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत तो हमने इख्तियार कर ली, लेकिन बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने वाले असल ईद के हकदार नहीं है। ईद की असल खुशी तो उन लोगों के लिए है लिमन तज़व्वदा बिज़ादी तक़वा, जिन्होंने तक़वे का तोशा अपने साथ रख लिया। रमजान मुत्तकी बनाने के लिए आया, रमजान ने तक़वा सिखाया, रमजान ने रब से डरना सिखाया और रमजान ने रब के हुक्मों पर चलना सिखाया, और ऐसा चलना सिखाया कि हर चीज हमारे सामने मौजूद, लेकिन हम इंतजार करते हैं रब के हुक्म का। इफ्तार का जब वक्त होता है सारी नेमतें हमारी आंखों के सामने हैं, हमारे हाथ पहुंच सकते हैं, हम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मजाल है किसी मुसलमान बंदे की कि वो वक्त इफ्तार से कब्ल उसमें से एक हब्बा भी उठाकर इस्तेमाल कर ले, नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि अभी मेरे रब का हुक्म नहीं हुआ, अभी मेरे रब ने इजाजत नहीं दी। तो जब रमजान ने हमें रब से डरना सिखाया और तकवे के साथ जिंदगी गुजारने का एक मिजाज बनाया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इन्नमल ईद लिमन तज़व्वदा बिज़ादी तक़वा, ईद की असल खुशी तो उस बंदे के लिए है जो अपने साथ तकवे का तोशा साथ लेकर चले, यानी जिंदगी मुत्तकियों की जैसे गुजारे, जिंदगी मुत्तकियों के जैसी गुजारे। उसके बाद फरमाया कि ईद उनके लिए नहीं तो चांद रात में अपनी गाड़ी वॉश करा के उसमें पॉलिश मार के जबरदस्त तरीके से उसकी जो है चमक दमक बढ़ा के उस पर सवार होकर के ईदगाह के लिए या ईद की नमाज के लिए या अपने रिश्तेदारों में मुलाकात के लिए जा रहे हैं। गाड़ियों पर सवार होने वालों के लिए ईद की खुशी नहीं है। लैसल ईद लिमन रकीबल मताया, ईद उनके लिए नहीं है जो गाड़ियों पर सवार होते हैं। इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया, ईद तो उनके लिए है जो गुनाहों को छोड़ देते हैं, जो गुनाहों को छोड़ देते हैं। और आखिरी बात जो मैंने शुरू में कही कि हमारे घरों के अंदर नए नए फर्श बिछे हुए हैं, नई नई कालीन, नई नई बेडशीट, और बिल्कुल घर का एक ऐसा माहौल है, बिल्कुल देखे तो तबीयत खुश हो जाए। हमने समझा कि हम ईद की खुशी मना रहे हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं लैसल ईद लिमन बसतल बसात, ईद उनके लिए नहीं है जिन्होंने नई नई कालीने, नए नए फर्श बिछा दिए। इन्नमल ईद लिमन जावज़ सिरात, ईद तो उनके लिए है जो आज रमजान के एक महीने की इबादतों के बाद अपने आप को इस काबिल बनाया
कि अगर कल मैदान क़ियामत कायम हो और पुल सिरात लग जाए और अल्लाह कहे कि इस पर से गुजरना है, जो बंदा अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो जावज़ सिरात, पुल सिरात से गुजरने के काबिल बन गया, ईद की असल खुशी उसके लिए। मेरे बुजुर्गों, एक काफिला गुजर रहा था और काफिला जिस रास्ते से गुजर रहा था उस रास्ते में एक सुरंग पड़ती थी और वो सुरंग का रास्ता बड़ा अजीब था। जाने वालों के लिए ओनली वन टाइम चांस, नो रिटर्न नो एक्सचेंज, नो रिटर्न नो एक्सचेंज, वन टाइम जाना है और एक मर्तबा जाने के बाद दोबारा वापस फिर इधर लौटने की इजाजत नहीं है। ऐसा रास्ता आया, काफिला गुजरा उस रास्ते से और सुरंग की खासियत यह थी कि वो बिल्कुल अंधेरी थी, बिल्कुल अंधेरी। हाथ पकड़ करके चल रहे हैं, ना बाजू वाला इधर नजर आ रहा, ना इधर वाला बाजू वाले को नजर आ रहा, बिल्कुल अंधेरी सुरंग है। उस सुरंग से जब वो काफिला गुजरने लगा तो गुजरने वालों के पैरों में कुछ पत्थर, कुछ कंकर, कुछ संगरेजे चुभने लगे। कुछ नेक बंदे थे उसमें, रमजान की नेकियां कर करके दिल बड़ा पाकीज़ा हो गया और दिल के अंदर नेकी के जज्बात बड़े जो है आला दर्जे के थे। उन बंदों ने ये सोचा कि अगर ये हमें चुभ रहे हैं, आने वालों को फिर चुभेंगे, इसलिए इसको उठाओ, जेब में डाल लो, बाहर जाकर के फेंक देंगे। उठाया उन्होंने और अपने अपने जेब में डाल लिया। कुछ ज्यादा नेक थे, उन्होंने ज्यादा उठाए, कुछ कम थे, उन्होंने कम उठाए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमको चुभ रहे तो आने वालों को भी चुभना। अपनी मेंटालिटी जैसी रहती, अपनी मेंटालिटी जैसी होती है ना, मेरे को चुभ रहा तो खाली नहीं, मेरे को कहीं को चुभना, दूसरे को भी चुभना। तो उन्होंने बोले भाई हमारे एक को नहीं चुभना, सबको चुभना, रहने दो वैसे ही। सुरंग का रास्ता खत्म हो गया। अब उन लोगों ने जो सुरंग से उन पत्थरों को, संगरेजों को उठाया, जेब में हाथ डाला और उसको फेंकने के लिए बाहर निकाला, देखा तो वो कीमती जवाहरात, हीरे और मोती थे। बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों को कि ओनली वन टाइम चांस था, दोबारा रिटर्न और एक्सचेंज का मामला नहीं है। तो जिन्होंने बहुत ज्यादा उठाए उनको भी अफसोस हुआ कि यार है तो बहुत ज्यादा, लेकिन और थोड़े उठा लेते, क्योंकि इंसान की हिर्स तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी, इंसान की हिर्स कब्र की मिट्टी ही भरेगी। इसलिए उन लोगों ने ये सोचा कि है तो बहुत, लेकिन कुछ और उठा लेते तो बड़ा फायदा होता। जिन्होंने थोड़े उठाए उनको अफसोस हुआ कि बहुत थोड़े उठाए, और कुछ उठा लेते, और जिन्होंने कुछ नहीं उठाया उनको भी बड़ा अफसोस हुआ कि यार कुछ भी नहीं उठाया, एक आध तो उठा लेते। मेरे बुजुर्गों, याद रखो, वो जो सुरंग थी वो ये दुनिया है, वो जो सुरंग थी वो ये दुनिया है। यहां हर चीज अंधेरे में है। जन्नत को हमने नहीं देखा, जहन्नम को हमने नहीं देखा, माना है। इसलिए माना है कि हमारे मुखबिर सादिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। तो ये सुरंग जो थी वो ये दुनिया है। यहां कीमत नहीं मालूम है आमाल की। और वो जो सुरंग से बाहर निकले वो कब्र से लेकर हशर तक का वक्फा है। वहां जाने के बाद हर चीज की अहमियत मालूम होगी। और वो जो हीरे, जवाहरात, मोती जो थे वो आमाल थे, वो आमाल थे। तो आज हम इस दुनिया के अंदर जो मुसाफिराना जिंदगी गुजारने के लिए भेजे गए हैं, हमने अपनी जिंदगी तो गुजारी और गुजार रहे हैं, लेकिन जो मिजाज पैदा होना चाहिए, जो अल्लाह का तकवा और अल्लाह का डर हमारी जिंदगियों में आना चाहिए, वो मेरे बुजुर्गों हमारी जिंदगियों में सही माना में नहीं आया।
रमजान का महीना एक महीना लगातार ये ट्रेनिंग दे करके गया। रब का हुक्म हुआ तुम्हें सजदा करना है, रब का हुक्म हुआ खाना बंद कर देना है, रब का हुक्म हुआ अब खाओ खाना है। जब हमने एक महीना इस बात की ट्रेनिंग ली, फिर क्या वजह है कि अगला दिन जब आता है, जोहर की नमाज का वक्त आता है, मुअज्जिन वही अजान देता है, इमाम वही 4 रकात पढ़ाता है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले जो कल तक पूरी मस्जिद भरी हुई थी, आज एक सब भी पूरी नहीं होती जोहर से। मालूम यह हुआ कि हमने ये काम जो किए हैं ये दिल से नहीं किए, ये रस्मो रिवाज के तौर पर कर लिए। हमने दिल से नहीं किए, हमने रस्मो रिवाज के तौर पर कर लिए। और रस्मो रिवाज एक टाइम पीरियड होता है उसका, उस टाइम पीरियड तक हमने काम किया, उसके बाद हमने छुट्टी कर दी। मेरे बुजुर्गों, रमजान इसलिए नहीं आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, आप फरमाते हैं मोमिन का हर दिन ईद का है, मोमिन का हर दिन ईद का है जिस दिन उसने अल्लाह की और अपने खालिक की कोई नाफरमानी ना की। नमाज छोड़ना सबसे बड़ी नाफरमानी है। शैतान ने क्या गुनाह किया था? शैतान ने क्या जिना किया था? शैतान ने क्या चोरी की थी? शैतान ने क्या कत्ल किया था? शैतान ने क्या धोखा दिया था? नहीं मेरे भाई, शैतान ने कोई कत्ल नहीं किया, कोई जिना नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, कोई धोखा नहीं दिया। शैतान ने तो बस एक काम का इनकार किया, सजदे का इनकार। शैतान ने सिर्फ एक काम का इनकार किया, सजदे का इनकार, और उसकी सजा ये मिली कि जन्नत से निकाल दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, आदम का अजली दुश्मन करार दिया गया। हम रोजाना कई कई सजदे छोड़ देते हैं, हम रोजाना कई कई सजदे अपने तौर पर छोड़ते चले जाते हैं। दिल में एहसास तक नहीं होता कि जिस शैतान को एक सजदे के छोड़ने पर जन्नत से निकाला गया, फिर हम ये उम्मीद कैसे रखें कि हम जब मरे तो सीधा जन्नत में पहुंच जाए। मेरे बुजुर्गों, रमजान ने हमें तरबियत करके एक लेवल पर बना दिया, ईमान का एक लेवल दिया, अमाल का एक लेवल दिया, और जिंदगी गुजारने का एक बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत तरीका दिया। अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि रमजान ने जो तरबियत की उस तरबियत को बाकी रखना, उस मिजाज को बाकी रखना। जो बंदा रमजान के इस मिजाज को बाकी रखेगा, यकीन जानिए हकीकत में वो अल्लाह की निगाह में मकबूल बंदा, हकीकत में वो अल्लाह की निगाह में रमजान के मकबूल बंदों में शुमार किया जाएगा। और जिसने ऐसा तैसा रमजान तो गुजार दिया, उसके बाद अपनी ही जिंदगी गुजारी, तो फिर उसका रमजान अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हुआ। रमजान का असल सबक यही है कि मन चाही छोड़ो, रब चाही जिंदगी गुजारो। ये रमजान का असल सबक, मन चाही छोड़ो, रब चाही जिंदगी गुजारो, ये रमजान का असल सबक है। और ईद की असल खुशी के हकदार वो लोग हैं जिनका हमने तज़किरा सुना है। अल्लाह करे कि हमें उन्हीं लोगों में शामिल फरमाए जो रमजान के मकबूल बंदों में है, और अल्लाह हमें रमजान के इन बाबरकत और पुररौनक असरात को सारी जिंदगी लेकर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।